कॉकरोच सिर्फ एक इंसल्ट नहीं रहा, ये यूथ फ्रस्ट्रेशन का वायरल सिंबल कैसे बन गया? बेरोजगार यूथ को कॉकरोच किसने बनाया? जवाब चाहिए तो कानून प्लस पर पूरा एनालिसिस देखिए। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिलचस्प मुद्दे की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम जानेंगे कि कैसे कोर्टरूम में बोले गए सिर्फ एक शब्द ने रातों रात एक वायरल पॉलिटिकल मूवमेंट को जन्म दे दिया और जिसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक बहुत बड़ी डिजिटल कार्रवाई देखने को मिली। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, डिजिटल राइट्स और सिटीजन्स राइट्स को सरल लेकिन गंभीर तरीके से समझना चाहते हैं तो अभी कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कॉकरोच जनता पार्टी के उदय की इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एक रूटीन हियरिंग कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कुछ इंटरनेट और आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। पैरासाइट यानी परजीवी और कॉकरोच यानी तिलछट्टे। बस इन्हीं चुभने वाले शब्दों ने इस देशव्यापी बहस की चिंगारी सुलगा दी और इसके बाद जो हुआ उसकी स्पीड देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 15 मई को एक कोर्टरूम में की गई साधारण सी लीगल टिप्पणी 16 से 20 मई के बीच इंटरनेट पर सटायर यानी व्यंग्य बनकर तेजी से फैलने लगी और 21 मई आते आते मतलब एक हफ्ते से भी कम समय में इसने एक बड़े राष्ट्रव्यापी पॉलिटिकल विस्फोट का रूप ले लिया। तो सबसे पहले इस कोर्टरूम स्पार्क को समझते हैं कि आखिर इस सिनेमैटिक कोर्टरूम ड्रामा के पीछे का असल कॉन्टेक्स्ट क्या था और वहां हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं था कि एक वकील ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन पाने के लिए अदालत में पिटीशन डाली थी। इस बात से सीजेआई थोड़ा इरिटेटेड हो गए और उन्होंने उन लोगों पर टिप्पणी की जिन्हें वे सिस्टम पर हमला करने वाले बेरोजगार लोग मानते थे। लेकिन जैसे ही यह बयान बाहर आया, युवाओं और डिजिटल एक्टिविस्ट का बहुत भारी विरोध शुरू हो गया। बैकलैश इतना तगड़ा था कि सीजेआई को तुरंत सफाई देनी पड़ी। उन्होंने क्लियर किया कि उनका निशाना सिर्फ वे लोग थे जो फेक या बोगस डिग्रीज लेकर लॉ जैसे नोबल प्रोफेशन में घुस रहे हैं। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि वे आज की युवा पीढ़ी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है इंटरनेट पर चीजें इतनी आसानी से भुलाई नहीं जाती। इसी जन आक्रोश को, इसी फ्रस्ट्रेशन को एक शख्स ने चैनल करने का काम किया। तो अब सवाल यह आता है कि यह अभिजीत डिपके आखिर हैं कौन? अभिजीत डिपके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की दुनिया में कोई नए व्यक्ति नहीं है। महाराष्ट्र के रहने वाले यह 30 साल के डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट पहले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर रह चुके हैं। कोविड के समय पर मनीष सिसोदिया का सोशल मीडिया भी वे संभालते थे। खुद को एम्बिटकराइट कहने वाले डिपके, जो फिलहाल बॉस्टन में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं, सिस्टम के मोनोपोली और एरोगेंस को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। अब आते हैं हमारी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, कॉकरोच जनता पार्टी। कोर्टरूम में मिले उस अपमान को डिपके ने एक सम्मान के बैज में बदल दिया और एक व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। सिर्फ 6 दिन। जी हाँ, इस मजाक को तेजी से बढ़ते पॉलिटिकल यूथ प्रेशर ग्रुप में बदलने में केवल 6 दिन लगे। यह इंटरनेट की ताकत का एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला उदाहरण है। दरअसल यह प्लेटफॉर्म उन एजुकेटेड युवाओं, खासकर जेन जी और मिलेनियल्स के लिए एक चुंबक बन गया जो बेरोजगारी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी और सत्ता से बेहद निराश महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि फाइनली कोई तो है जो उनकी बात कर रहा है। देखते ही देखते इस मूवमेंट का स्केल इतना विशाल हो गया कि शशि थरूर जैसे बड़े ऑपोजिशन नेताओं का ध्यान भी इस पर गया। उन्होंने भी माना कि यह प्लेटफॉर्म जनता के अंदर दबी हुई गहरी फ्रस्ट्रेशन को बाहर ला रहा है, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा मौका साबित हो सकती है। लेकिन जब कोई इंटरनेट मूवमेंट इतना बड़ा हो जाए तो स्टेट कैसे रिएक्ट करता है? चलिए अब डिजिटल क्रैकडाउन के एंगल पर बात करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स मिलते ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने ऑफिशियली एक्स को ऑर्डर दिया कि इंडिया में इस पार्टी के अकाउंट को ब्लॉक किया जाए और इसे इन्फ्लेमेटरी करार दिया गया। अब यहाँ दोनों पक्षों के नजरिए में एक बहुत ही साफ और दिलचस्प अंतर दिखाई देता है। सरकार इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मान रही है। उन्हें डर है कि कहीं श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा वायलेंट यूथ प्रोटेस्ट यहाँ भी ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ डिपके और उनके सपोर्टर्स का मजबूती से मानना है कि उनका मूवमेंट पूरी तरह शांतिपूर्ण, संवैधानिक और एजुकेटेड युवाओं द्वारा किया जा रहा लोकतांत्रिक विरोध है। डिपके ने नेशनल सिक्योरिटी वाले इस नैरेटिव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका विरोध डेमोक्रेटिक और पीसफुल है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे गंभीर हिस्से पर, टिकिंग क्लॉक। क्योंकि बॉस्टन की सुरक्षित दूरी से एक वायरल पॉलिटिकल ग्रुप चलाना एक बात है, लेकिन इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हो सकते हैं। डिपके भले ही अमेरिका में हो, लेकिन महाराष्ट्र में उनके परिवार को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। उन्हें ग्राफिक वीडियो थ्रेट्स मिल रही हैं जिनमें अनजान लोग उनके घर के ठीक बाहर खड़े दिखाई देते हैं। यह सिचुएशन उनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा टेंशन और खतरे वाली बन चुकी है। एक तरफ फिजिकल थ्रेट्स और डिजिटल क्रैकडाउन जारी है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी डेडलाइन उनके सिर पर लटक रही है। मई 2026 में मूवमेंट शुरू हुआ। इसी दौरान
गवर्नमेंट एक्शन सामने आया और अब जुलाई 2026 में डिप्के का यूएस वीजा खत्म होने की बात कही जा रही है। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जब वीजा खत्म होगा और यह पूरा इंटरनेट सटायर नेशनल सिक्योरिटी के भारी भरकम तंत्र से टकराएगा, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सरवाइव कर पाएगी या फिर डिजिटल विरोध की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी? ये सोचने वाली बात है। अब सवाल आपके लिए है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी जेन्युइनली बेरोजगार यूथ की फ्रस्ट्रेशन की आवाज है या यह सिर्फ एक स्मार्ट पॉलिटिकल ब्रांडिंग एक्सपेरिमेंट है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, डिजिटल राइट्स, पॉलिटिकल सटायर और सिटीजन्स राइट्स को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो कानून प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। होप टू सी यू अगेन। Adios and goodbye. Follow Kanoon Plus for court cases and real legal clarity. Subscribe now and drop your view in the comments.